नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 51वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 92वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अति आदरे सर्वहि नाम घोषे, गिरि कंदरी जाइजे दूरी दोषे, हरि तिष्ठतु तोषला नाम घोषे, विशेषे हरा मानसी राम पीसे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। जो कोणी अत्यंत आदराने नामाचा गजर करतो त्याचे सर्व दोष गिरीकंदरी पळून जातात। जेथे नामाचा गजर होत असतो तेथे भगवंत हा संतुष्ट होऊन उभा असतो। महादेवाच्या मनाला तर राम नामाचे वेड लागले आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो भी अत्यंत आदर पूर्वक भगवान के नाम का जप या गजर करता है उसके सभी दोष पर्वत की गुफाओं में भाग जाते हैं। जहाँ भी भगवान के नाम का गजर होता है वहाँ भगवान संतुष्ट होकर उपस्थित रहते हैं। भगवान शिव के मन को तो राम नाम का ऐसा प्रेमाकर्षण है कि वह इसके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। आइए विवेचन सुनते हैं। श्लोक को 4 पदों में विभाजित करेंगे और क्रमशः उनका विवेचन करेंगे। तो पहला पद देखते हैं। अति आदरे सर्वहि नाम घोषे। भगवान के नाम का जप अत्यंत आदर और श्रद्धा से करना चाहिए। यह केवल जप नहीं है बल्कि यह साधक की आंतरिक भावना और प्रेम का प्रकटीकरण है। आदर के बिना किया गया नामस्मरण मात्र यांत्रिक क्रिया है जिसमें कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं होता। आदर और प्रेम नाम जप को शक्ति प्रदान करते हैं। संत तुलसीदास, ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव जैसे संतों ने बार बार नामस्मरण की महत्ता पर बल दिया है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका अर्थ है कि कलयुग में भगवान का नाम ही वह नाव है जो हमें संसार सागर से पार लगा सकती है। अति आदरे का अभिप्राय है कि नामस्मरण श्रद्धा और समर्पण के साथ होना चाहिए, अति आदर पूर्वक। नाम घोष केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, इसे सामूहिक रूप से भी किया जाना चाहिए। जब एक समूह एक साथ भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस प्रकार सामूहिक भजन और कीर्तन समाज में शांति और सद्भावना का संचार करते हैं। आज के समय में जब मानव तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, भगवान का स्मरण मन को शांत और स्थिर करता है। आध्यात्मिक विज्ञान में यह सिद्ध भी हुआ है कि इस नाम जप के दौरान उच्च आवृत्ति की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती है। दूसरे पद को देखते हैं। गिरि कंदरे जाइजे दूरी दोषे। दोषों को समाप्त करने का साधन है। गिरि कंदरे का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ की गुफा। यह प्रतीकात्मक रूप से आत्मनिरीक्षण और एकांत साधना का प्रतीक है। संत रामदास स्वामी यहाँ इशारा करते हैं कि साधक को अपने दोषों और कमजोरियों का सामना करने के लिए गहराई में उतरना होगा। संतों ने ध्यान को दोष मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन माना है। ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है, आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है और साधक अपने दोषों को पहचानकर उन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है। गुफा वह स्थान है जहां बाहरी संसार की चंचलता समाप्त हो जाती है। यह आत्मा की गहराई में प्रवेश का संकेत देता है। दूरी दोषे,
यह दर्शाता है कि साधक को अपनी अशुद्धियों और विकारों को त्याग कर ध्यान की शुद्धि, ध्यान की स्थिति में पहुंचना चाहिए। दोष मुक्ति का अर्थ केवल बाहरी दोषों का त्याग नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के गहरे मानसिक और भावनात्मक विचारों को भी समाप्त करना है। इनमें अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह जैसे दोष शामिल हैं। तीसरे पद को देखते हैं। हरि तिष्ठतु तोषला नाम तोषे। यह पंक्ति सिखाती है कि सच्चा संतोष केवल भगवान के नामों में पाया जा सकता है। हरि तिष्ठतु, इसका अर्थ है भगवान का हमारे हृदय में स्थायी रूप से निवास करना। जब भगवान का नाम हमारे मन में गहराई में बस जाता है तो मनुष्य को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। संतोष का भाव भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण का परिणाम है। जब साधक को यह विश्वास हो जाता है कि भगवान उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, तो वह शांति और संतोष का अनुभव करता है। भगवान के नाम में वह शक्ति है जो साधक के जीवन के हर पहलू को परिवर्तित कर सकती है। नाम जप से मन शांत होता है, इच्छाओं का त्याग होता है और आत्मा में स्थायित्व आता है। रामदास स्वामी ने बार बार कहा है कि नाम स्मरण ही भक्ति का सबसे प्रभावशाली साधन है। चौथे पद को देखते हैं। विशेषे हरा मानसी राम पीसे। मानसी भक्त का तात्पर्य है मन के माध्यम से भगवान की आराधना। इसमें बाहरी कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं होती। यह भक्ति हृदय और मन की गहराइयों से उत्पन्न होती है। राम पीसे, इसका अर्थ है राम के प्रति विशेष झुकाव और प्रेम। रामदास स्वामी यहां संकेत देते हैं कि भक्ति केवल औपचारिकता नहीं है। यह एक गहरी आत्मीय प्रक्रिया है जिसमें साधक का मन और आत्मा पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाती है। मानसिक भक्ति के लाभ क्या हैं? तो यह ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है, मन को शुद्ध करता है, साधक को भगवान के निकट लाता है और आत्मा में भगवान का निवास सुनिश्चित करता है। रामदास स्वामी की भक्ति परंपरा में ध्यान, नाम स्मरण और दोष मुक्ति का अत्यंत महत्व है। यह श्लोक उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। नाम स्मरण से मन को स्थिरता आती है। रामदास स्वामी ने भक्ति को समाज सुधार का माध्यम भी बनाया। उनका मानना था कि एक व्यक्ति के भीतर की शुद्धता समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। श्लोक केवल व्यक्तिगत सुधार का संदेश नहीं देता, वह सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा भी दिखाता है। यदि अत्यंत आदरपूर्वक नाम का स्मरण किया जाए, भावपूर्ण होकर नाम का घोष किया जाए, तो मनुष्य के अंतःकरण में स्थित सभी दोष जैसे काम, क्रोध और अन्य विकार, साथ ही पापपूर्ण संकल्प, ये सब मानो किसी गहरी पहाड़ी या कंदरा में दूर दूर पर्वतों के बीच भाग जाते हैं। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर अन्य वन्य जीव डरकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम के प्रभाव से दोष भी भाग जाते हैं। लेकिन यह नाम आदरपूर्वक उच्चारित होना चाहिए। नाम के प्रति और अपनी आराध्य देवता के प्रति गहरा आदर होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो निश्चित ही उसका लाभ मिलता है। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे। वे अच्छे साहित्यकार थे और रामकृष्ण के प्रति उनके हृदय में अत्यंत श्रद्धा थी। लेकिन उन्हें शराब की बुरी लत थी, जो लाख प्रयासों के बाद भी नहीं छूट रही थी। किसी भी नशे का यही स्वभाव होता है और शराब तो विशेषकर ऐसा ही होता है।
एक दिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के समक्ष अपने इस दुख को अत्यंत कातरता के साथ व्यक्त किया। तब रामकृष्ण ने कहा, देखो, यदि प्रयास करने के बावजूद शराब नहीं छूट रही है तो जब बिल्कुल सहन न हो तब पी लिया करो, लेकिन उस समय एक काम और करो, मेरा स्मरण करो और उस शराब को नैवेद्य के रूप में मेरे सामने अर्पित करो, फिर पी लेना। शिष्य ने यह बात मान ली। उसने 1-2 बार ऐसा किया भी, लेकिन एक दिन उसकी इस क्रिया से उसे घृणा होने लगी। उसे लगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे अत्यंत शुद्ध और पवित्र महापुरुष को मैं अपनी इस बुरी आदत के कारण शराब जैसी निंदनीय वस्तु अर्पित कर रहा हूं। यह कितनी नीचता की बात है। इस विचार से उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने तत्काल शराब के बर्तन दूर फेंक कर तोड़ दिए और उसी क्षण से उसकी शराब की लत हमेशा के लिए छूट गई। यह रामकृष्ण के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा का परिणाम था। समर्थ रामदास स्वामी भी कहते हैं, नाम लो लेकिन अत्यंत आदर पूर्वक लो। यही कारण है प्रेम और आदर के साथ नामस्मरण करते रहने से जो भी बुरे कर्म होते हैं उनके प्रति मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। सच्चे मन वालों को ऐसा अनुभव स्वाभाविक रूप से होता ही है। प्रेम और आदर के साथ किए गए नामस्मरण से परमेश्वर अन्य किसी भी साधना की तुलना में अधिक संतुष्ट होते हैं। अपने भक्त को दर्शन देने के लिए स्वयं आगे आते हैं। संस्कृत का एक और वचन है, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय रवो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। यहाँ गायंती शब्द का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ है गाते हैं। यह भक्त के उचंबल आनंद और तल्लीनता को व्यक्त करता है। ये सभी रूपे अत्यंत आदर की ही प्रतीक हैं। भगवान शंकर जैसे देवादि देव का हृदय भी राम नाम के उच्चारण से मोहित हो गया है। भगवान शंकर को राम नाम का विशेष प्रेम है, तो फिर सामान्य मनुष्य को वह आनंद क्यों न मिले। अतः राम के नाम का स्मरण दोष मुक्ति के लिए ध्यान और संतोष के साथ भगवान में पूर्ण समर्पण ही साधक को सच्चे अर्थों में मुक्त कर पाता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।